तो फ्रेंड्स, तो पत्री जी का इधर संदेशा है। एक साइड में हम सत्य के साथ रहना है, दूसरा साइड में हम निडरता के साथ रहना है। पत्री जी ने, हमने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं भी गया, भारत देश में कहीं भी सभा में गए हैं, सत्य को बताने के लिए कभी भी उन्होंने हेजिटेट नहीं किया। कोई भी जगह पे हो, जिस जगह पे पूरा मांसाहारी है, लेकिन उस जगह पे भी जाके शाकाहार का प्रचार करके आया। ये शाकाहारी खाना है आपको, वो तो कुछ भी हो जाए। उधर एक बार हमारा अंबाला एयरफोर्स में पत्री जी के लिए सेशन रखे हैं, उसमें एयर मार्शल आए हैं और जितना भी एयरफोर्स का ऑफिसर सब लोग आए हैं। तो पत्री जी ने उधर पूरा शाकाहार के बारे में बताया, ध्यान करवाया। उधर सब लोग बोला है कि आप पूरा मांसाहार के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, बार बार क्यों बात कर रहे हैं। पत्री जी बोला कि मैं यही बात करूंगा। उनका गेस्ट हाउस में रहे हैं और एयरफोर्स के अंदर ही रहे हैं और बाहर भी जा नहीं सकते हैं, फिर पत्री जी उधर हेजिटेट नहीं किया। आपका सबका खाना सिर्फ शाकाहारी मानव का आहार है, तो आप जीना है तो शाकाहार में ही जीना है, नो कॉम्प्रोमाइज। लोग क्या कहेंगे, उधर स्टे कर, उसके बाद स्टे करेंगे कि नहीं है, क्योंकि उधर जाके उनका स्टेज में जाके हम बात करेंगे, आप सत्य में नहीं जी रहे, यही सत्य का रास्ता है। हो सकता है वो लोग अपोजिट करेंगे, लेकिन पत्री जी ने कभी हेजिटेट नहीं किया है, जो सत्य है वही बताया। जहाँ एक दिन जहाँ ब्राह्मण लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो प्रोग्राम रखे हैं, वो बोला है कि आप हिंदुइज्म के बारे में बात करेंगे क्या बोला। तो पत्री जी बोला कि ये हिंदुइज्म नहीं है, ये आत्म सत्य है। हमने तरह तरह जन्म लिया है, हम कभी मुस्लिम के रूप में, कभी क्रिश्चियन के रूप में, कभी हिंदू के रूप में, तरह तरह जातियों में, तरह तरह देशों में हम जन्म लिया है। तो ये आध्यात्मिक शास्त्र है, तो ये हिंदुइज्म का बात नहीं है। मैं हिंदुइज्म का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं सत्य का रिप्रेजेंटेटिव हूं। सनातन धर्म मतलब क्या है, जो आदि से रहा हुआ, जो अंत तक रहे, वही सनातन है। आदि से कौन है, आत्मा है। आत्मा के लिए कोई जाति होती है, हिंदू क्रिश्चियन होती है क्या। तो जो आत्म सत्य के बारे में बताया वही है भारत देश है। तो भारत देश माने क्या है, ऋषि परंपरा, ध्यान है। तो भारत देश में रहना मतलब क्या है कि ध्यान करना ही भारत देश में रहना। हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश में गंगा बहती है, कौन सा गंगा, आकाश गंगा, तो आकाश गंगा में हम डूब के रहना है हमको। तो भारत देश में हम रहेंगे तो हम शाकाहारी रहना है, ध्यान करना, तभी आप भारत देश में है। नहीं तो आप मांसाहार खा रहे हैं और ध्यान नहीं कर रहे आप, और भगवान को ढूंढने के लिए कहीं मंदिर में जा रहे हैं, कहीं मस्जिद में जा रहे हैं, कभी चर्च में जा रहे हैं, मतलब आप ये देश का रहने वाला नहीं है। तो ये चीज आप जान लीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर्स। और पत्री जी ने बुद्धा का आनापान सती सबको बताया। तो बुद्धिस्ट लोग आया पत्री जी के पास, तो आप हमारा बुद्ध धर्म में आइए, बुद्धा का प्रचार कीजिए बोला। पत्री जी बोला है कि बुद्धिज्म में बुद्धा नहीं है अभी, क्योंकि बुद्धा जाने के बाद तरह तरह संप्रदाय आया है। कभी हीनायान आया, कभी वज्रायान आया, कभी महायान आया। आज का जो बुद्धिज्म जो फॉलो कर रहे हैं, सब लोग मांसाहार खा रहे हैं। मैं धर्मशाला में गया था, उधर सब बहुत सारे लामा बैठे हैं, सब लोग मांसाहार खा रहे हैं। काला चक्र हुआ है आंध्र प्रदेश में, अमरावती में, उधर सब लोग आके भैंस को खा रहे हैं, बकरी को खा रहे हैं। तो क्या बुद्धा को फॉलो कर रहे हैं? तो असली बुद्ध संप्रदाय है PSSM, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। असली हिंदू संप्रदाय है PSSM। असली अल्लाह को जानना है तो PSSM, जीसस को जानना है तो PSSM। तो पूरा दुनिया को एकता में लेके आने वाला है, वो है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट है। तो हमको, अगर आपने हिंदू के जैसे जिया है तो अगर फिर पैदा होना पड़ेगा, क्रिश्चियन के जैसे जिया है तो फिर पैदा होना पड़ेगा, भारत देश के जैसे जिया है तो फिर पैदा होना पड़ेगा, पाकिस्तान के जैसे जिया है तो पैदा होना पड़ेगा, स्त्री के जैसे जिया है तो फिर पैदा होना पड़ेगा, पुरुष के जैसे जिया है तो फिर पैदा होना पड़ेगा। लेकिन जिस समय में आपने मैं आत्मा हूं,
उसके हिसाब से आप जिएंगे तो फिर पैदा होने का जरूरत नहीं है। तो अगर अगले जन्म में अगर शरीर नहीं आना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? सत्य में जीना है। सत्य क्या है? आप शरीर नहीं है, आत्मा है। तो फ्रेंड्स, ये धरती में 7 तरह का लोग रहते हैं। सब लोग ये पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से जान लीजिए। कहीं भी जगह पे जाएंगे 7 तरह का लोग मिलेंगे। पहले लोग हैं नास्तिक लोग हैं। कौन है? नास्तिक, आस्तिक, पंडित, वेदांती, योगी, ज्ञानी, विज्ञानी। कितना लोग हैं? 7 लोग हैं। क्या क्या है? नास्तिक पहले। जो नास्तिक है इन लोग को कहते हैं इन्फेंट सोल। क्या कहते हैं इनको? इन्फेंट सोल, शिशु आत्मा कहते हैं। जब जीवात्मा ने पहले जन्मों में कैसे रहती है? एक नास्तिक जैसा रहती है। इनका कौन सा स्थिति होती है? ये मूलाधार चक्र का स्थिति में रहते हैं। मूलाधार चक्र का स्थिति में इन्फेंट सोल के लेवल में ये लोग कैसे रहते हैं? नास्तिक रहेंगे। कहाँ है भगवान? दिखाओ। आत्मा कहाँ है? दिखाओ। आत्मा नहीं होती है, भगवान नहीं होते हैं। इस तरह ये लोग क्या करेंगे? सबसे आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे। ये लोग कौन है? फर्स्ट कैटेगरी है। कौन है? नास्तिक है। सेकंड कैटेगरी है, ये लोग कौन है? ये लोग आस्तिक है। ये लोग कौन है? ये लोग बेबी सोल कहते हैं। इन लोगों की क्या स्थिति है? स्वादिष्ठान चक्र का स्थिति में रहते हैं। और ये लोग क्या कहेंगे? ये लोग है जिस धर्म में पैदा हुआ, जिस जाति में पैदा हुआ, वो ही सही समझ के बैठेंगे। मैं हिंदू हूं, श्री राम जी श्री कृष्ण ही सही है, बाकी क्रिश्चियन सही नहीं है, मुस्लिम सही नहीं है, वो जाति सही नहीं है, हमारा देश ही महान है। ऐसा बैठ के वाला कौन है? स्वादिष्ठान चक्र, स्व अधिष्ठान, हम ही सही है। ये लोग कौन? आस्तिक है। हाँ, मानते हैं भगवान है, लेकिन अभी पूरा जानकारी नहीं किया है। ये लोग कौन है? सेकंड कैटेगरी के लोग हैं। नेक्स्ट है थर्ड कैटेगरी के लोग हैं। ये लोग कौन है? पंडित लोग हैं। ये लोग का रहते हैं मणिपूरक चक्र का स्थिति में रहते हैं। इन लोग को कहते हैं यंग सोल्स। ये लोग क्या करेंगे कि रामायण महाभारत पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे। पढ़ के ये लोग क्या करेंगे? पंडित बन जाएंगे। ये लोग मणिपूरक है। मणि दिखने के लिए मणि है, अंदर खाली है। ये लोग मंदिर में पुजारी के रूप में, पंडित के रूप में रहेंगे, चर्च में पास्टर के रूप में रहेंगे, और मस्जिद में इमाम के रूप में रहेंगे, लेकिन अंदर खाली है। पढ़े हैं सभी, लेकिन अनुभव ज्ञान नहीं है। इन्हीं लोगों को कॉमन पीपुल है, जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं ना, आस्तिक लोग हैं, इनको फॉलो करते रहते हैं। ये दुनिया में मैक्सिमम पर्सन लोग कौन है? ये मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र में रहने वाला। इन लोगों को कौन है लीडर्स? ये मणिपूरक चक्र के लोग हैं, जो टीवी में सिंहासन में बैठ के बहुत लेक्चर्स देते हैं, धर्म का रक्षा करो, ऐसा बहुत लेक्चर्स देते हैं। हमारा हिंदू है, हमारा महान है, क्रिश्चियनिटी महान है, इस्लाम महान है, इस तरह बहुत लेक्चर्स देते हैं। और एक दूसरे के साथ लड़ाई करने के लिए बोलेंगे, मुस्लिम सही नहीं, मस्जिद को गिराओ, ये हिंदू सही नहीं है, मंदिर को गिराओ। इस तरह के लेक्चर देने वाला कौन है? ये थर्ड चक्र का स्थिति में है। ये लोग कौन है? यंग सोल है, मणिपुर चक्र में है लोग। ये लोग पंडित लोग हैं, दिखने के लिए पंडित है, लेकिन अंदर खाली है, कुछ भी पता नहीं है। पढ़े हैं रामायण महाभारत, लेकिन अंदर अनुभव ज्ञान नहीं हुआ है। नेक्स्ट है फोर्थ कैटेगरी है, ये लोग कौन है? वेदांती। तो फर्स्ट चक्र में, सेकंड चक्र में, थर्ड चक्र में, दैट मीन्स क्या है कि इन्फेंट सोल लेवल में, बेबी सोल लेवल में, यंग सोल लेवल में, ये तीनों होते होते एक आत्मा को 200 जन्म गुजर जाती है। कितना जन्म गुजर जाती है? 200 जन्म हो जाती है। नास्तिक पहले नास्तिक के जैसे आएंगे, उसके बाद आस्तिक के जैसे आएंगे। कभी हिंदुइज्म में पैदा होकर पूजा भजन करेंगे, कभी क्रिश्चियनिटी में पैदा होकर प्रार्थना करेंगे, कभी इस्लाम में पैदा होकर नमाज करेंगे, लेकिन सत्य कभी नहीं पहचाना है। उसके बाद जन्मों में फिर पंडित बन के बहुत सारे पढ़ाई किया है, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, फिर भी सत्य को नहीं जान पाया। ये तीनों दशा में क्या, बहुत सारा कर्मा को इकट्ठा करके रखते हैं, बहुत सारा पाप कर्म करके रखते हैं। अपना धर्म को जीतने के लिए क्या करेंगे? दूसरा धर्म वाले को सबको नाश करके रखेंगे।
ये दुनिया में जितना भी खून बहे हैं किसका वजह से? ये धर्म के वजह से, है कि नहीं? जिस तरह अभी इजराइल का पालस्तीन का वार हो रहा है, किस लिए हो रही है? अभी रशिया का यूक्रेन का वार हो रहा है, किस लिए हो रही है? इंडिया में जितना इंडिया पाकिस्तान का वार हो रहा है, किसके वजह से हो रही है? ये रिलीजन के वजह से, है कि नहीं? ये रिलीजन वाले क्या किया? रिलीजन आया किस लिए? शांति की स्थापना करने के लिए आया। जितना भी फाउंडर्स है रिलीजन का, वो सब लोगों ने सत्य को जान के सबको क्या बताया? सत्य के बारे में बताया। लेकिन जो लोग हैं वो लोग क्या किया? हमारा रिलीजन महान है तो हमारा रिलीजन महान है बोल के लड़ाई करके दुनिया में करोड़ों लोगों को मौत हो गया। जितना मौत हो गया दुनिया में सिर्फ रिलीजन की वजह से हुआ है। ये लोग कौन है? ये लोग आस्तिक लोग हैं, भगवान को मान रहा है लेकिन दूसरा वाले को मार रहा है। एक इस्लाम वाले को काटो, क्रिश्चियन को काटो, हिंदू को काटो, है कि नहीं? हमारा देश सिर्फ हिंदू देश ही होना चाहिए, हमारा देश इस्लाम देश ही होना चाहिए, हमारा देश क्रिश्चियन देश ही होना चाहिए। जितना भी न्यूक्लियर बम तैयार किया, किसके वजह से न्यूक्लियर बम आया है? हमारा देश ही आगे होना चाहिए, हमारा रिलीजन ही आगे होना चाहिए, इसी की वजह से न्यूक्लियर बम्स आया है। तो ये दुनिया में हिंसा का कारण है, किसका वजह से? अज्ञान है। जिस ज्ञान को देने के लिए सभी रिलीजन्स पैदा हुआ है, लेकिन उसी रिलीजन्स ने क्या किया है? उसी की वजह से लोग जो फॉलो कर रहे हैं, सब लोगों ने क्या किया? अज्ञानता के साथ सब एक दूसरे को काट कर रहे हैं। कोई भी अल्लाह को नहीं जानते हैं, कोई भी मूल चेतना को नहीं जानते। श्री कृष्ण का भगवत गीता तो किसी को समझ में नहीं आया, द जीसस बताया वो बाइबल किसी को समझ में नहीं आया। कोई अल्लाह को क्या जानते नहीं है, क्योंकि किसी का अनुभव ज्ञान नहीं है। इसी की वजह से पूरा दुनिया में सब जगह पे तनाव मचे है, युद्ध हो रही है। ये सब लोग करने वाला कौन है? ये सब लोग आस्तिक लोग हैं। अब दोबारा सभी भगवान का मानने वाला है। मंदिर में जाके आए भगवान बोलेंगे, मंदिर से बाहर आके सबको काटेंगे, है कि नहीं? उधर भगवान बोलेंगे मंदिर में, लेकिन मंदिर से बाहर आते ही चिकन मटन खाएंगे, एक दूसरे को धोखा देंगे, लड़ाई करेंगे अपने रिलीजन के लिए। फिर क्या तुम मंदिर में गया, तुम क्या चर्च में गया, क्या सीखा है तुमने? तो ये फर्स्ट चक्रा में, सेकंड चक्रा में, थर्ड चक्रा में लोग हैं हिंसा में रहेंगे, आस्तिक रहेंगे, लेकिन सबको काटेंगे, मारेंगे। और इनके लीडर्स कौन है? ये लोग मणिपुर चक्र वाले हैं, यंग सोल से। हमारा रिलीजन होना चाहिए, हमारा जाति, हमारा ब्राह्मण होना चाहिए, हमारा क्षत्रिय, हमारा वैश्य। इस तरह का क्या करेंगे? सब जगह पे डिवाइड हो गया, हर जगह पे डिवाइड हो गया। ऐसा होते होते 200 जन्म आपने क्या किया? सबको मारे हैं, काटे हैं, पीटे हैं, लड़ाई किया है, बम ब्लास्ट किया है, सब कुछ किया। ये हर एक आत्मा का स्थिति है। जितना लोग आप बैठे हैं, हम सब लोग पापी थे सब पिछले जन्मों में। हर एक आत्मा इस स्थिति से आना पड़ेगा। ये सभी अनुभव ज्ञान है। पहले 200 जन्म पाप कर्म करना पड़ेगा, उसके बाद पुण्य कर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ध्यान में आके उसको धोना पड़ेगा। उस समय आप अवेयरनेस में आएंगे। इस तरह ये तीनों चक्र का स्थिति में, इन्फेंट सोल में, बेबी सोल में, यंग सोल में पाप करने के बाद वो बंदा बनेगा वेदांती, चुपचाप हो जाएगा। अरे यार मुझको दुनिया से लेने देना नहीं है, मैं पेंटर बनूंगा, मैं शायरीकार बनूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मुझको दुनिया से नहीं, मैं साइलेंट रहूंगा, मैं मौन में रहूंगा। इस तरह का जो मौन में रहते हुए अपने आप में मस्त रहेंगे, ये लोग कौन है? ये वेदांती। तो बुक्स पढ़ेंगे तो ऐसा बुक्स पढ़ेंगे, सभी रमन महर्षि के बुक्स पढ़ेंगे, सभी बुक्स पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान करने के लिए तैयार नहीं है। ध्यान नहीं करेंगे लोग। ये वेदांती लोग है ना, ये सब जो दुनिया है यार, सब भगवान है यार, सब पता है तेरी, लेकिन ध्यान करने के लिए तैयार नहीं है लोग। जितना भी फिलासफर है दुनिया में ध्यान नहीं करते। जो पढ़े हैं बताएंगे सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, बुक्स पढ़े हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने के लिए तैयार नहीं होते। ये लोग कौन है? वेदांती, फिलासफर, मेच्योर्ड सोल, मेच्योरिटी आ गया उनको, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग कौन है? 4th लेवल में है। इसके बाद आएंगे 5th लेवल। ये कौन सा है? विशुद्ध चक्र स्थिति है। यह है योगी। जब 5th चक्र में आएंगे, अब ओल्ड सोल बनेंगे, अब आत्मा के लेवल में बुढ़ापे आएंगे। उस समय आपको सवाल आएंगे, मैं है कौन, मैं आया कहाँ से हूँ, मौत के बाद जीवन क्या है,
सिर्फ यही जीवन है क्या मेरे जीवन में, मेरे जीवन का कष्ट क्या है, ये सभी इस तरह का सवाल आएंगे इस लेवल में पहुंचने के बाद। उस समय वो ढूंढेंगे, माँ मैं तो बहुत सारा पूजा किया हूँ, भजन किया हूँ, मंदिरों में घूमा हूँ, तरह तरह व्रत किया हूँ, मैं चर्च में गया हूँ, प्रार्थना किया हूँ, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं आ रही, कष्ट नहीं आ रही है, तो मुझको क्या करना चाहिए। तब वो जाते जाते क्या हो जाएगा आपको, तब रांची में घूमता रहेगा, रांची में मेडिटेशन सेंटर मिल जाएगा, पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है कि नहीं, उधर उधर स्वाति मैडम मिल जाएगा उधर, और मनीष सर मिल जाएगा। उधर जाएंगे, उधर जाने के बाद बोलेंगे कि अच्छा आपका जीवन अशांति है, आपने बाहर जीवन में ढूंढे हैं, अभी आपको बाहर जीवन में ढूंढना नहीं है, आपको क्या करना, आपको भीतर में प्रवेश करना है। जब आप भीतर प्रवेश करेंगे तभी आपको शांति मिलेगा, ऐसा क्या बोलेंगे, स्वाति मैडम बोलेंगे। ध्यान के उस समय क्या होगा आपका, अच्छा मैं अभी तक बाहर ढूंढ रहा था क्या, अभी मैं बाहर ढूंढूंगा नहीं, मैं अपने भीतर में जाऊंगा। फिर भीतर में कैसे जाना है, भीतर में जाने का जो ब्रिज है वो कौन सा है, ये श्वास है। अच्छा श्वास के साथ रहेंगे तो भीतर में पहुंचेंगे, तभी आपका सवालों का जवाब मिलेगा, ऐसा उनको पता चलेगा, तब वो ध्यान करना शुरू करेंगे। ध्यान करके कि क्या हो जाएगा, वो सभी अपने मन को काबू में पाएंगे, अपने इंद्रियों को अंतर्मुख करेंगे, तब वो बन जाएगा योगी। ओके, ये कौन सा स्थिति है, योगी, वर्ल्ड सोल लेवल में योगी बन गया। ठीक है, तो आप पंडित बन गया तो अच्छा है, लेकिन पंडित बंदा अगर बहुत बार जन्म लेते रहे हैं तो आपको कहेंगे कि पंडित मूर्ख कहेंगे, क्योंकि आप उससे आगे बढ़ नहीं रहे, महाभारत रामायण पढ़ रहे हैं लेकिन साधना करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको क्या करेंगे, पंडित मूर्ख कहेंगे। आप फिलासफर बने हैं लेकिन कोई ध्यान के लिए टेक्निक जरूरत नहीं है, ध्यान करने का क्या फायदा है, चुपचाप रहो बस हो जाएगा सोच के जो बैठने वाला ये कौन है, ये लोग कहते हैं फिलासफर है, वेदांती है। ये लोग क्या है, वेदांत मूर्ख कहते हैं, पत्री जी कहते हैं वेदांत मूर्ख, पंडित मूर्ख। आस्तिक रहना अच्छा है, हिंदू मैं हिंदू समझना अच्छा है, लेकिन हमारा हिंदू ही सही है, हमारा क्रिश्चियन सही है, ऐसा बैठ के रहेंगे तो आपको क्या कहेंगे, आस्तिक मूर्ख। तो बहुत सारे लोग हैं कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, आत्मा अपना यात्रा में कहीं ना कहीं अटक जाती है, इसलिए क्या है कि चक्र है, ये चक्र भ्रमण में आते हैं। कोई है आस्तिक मूर्ख है, आस्तिक जैसा आप 2 जन्म ले लिया, 3 जन्म ले लिया, ठीक है, लेकिन आस्तिक जैसा बहुत सारे जन्म लेते रहे तो उसका मैं क्या कहेंगे, आपको आस्तिक मूर्ख कहेंगे। लेकिन आपने पंडित के जैसा बन गया, अच्छा पढ़ाई किया, आपने वेद पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, लेकिन उसको साधना करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको क्या कहेंगे, पंडित मूर्ख कहेंगे। उसके बाद वेदांती बन गया, वेदांती बनना अच्छा बात है, लेकिन कुछ जन्म बन गया तो अच्छा है, लेकिन बहुत सारे जन्म वही में रह गया, साधना करने के लिए तैयार नहीं, आपको क्या कहेंगे, वेदांत मूर्ख कहेंगे। उसके बाद साधना भी कर रहे, मन को भी काबू पाया, लेकिन बहुत सारे थर्ड विजन्स आ रही है। इस विजन्स आते हुए आपने क्या किया, इस विजन्स को देख के ये विजन्स ये भ्रम है यार, ऐसा थोड़ी होती है, ये मन का भ्रम है, ऐसा थोड़ी पिछले जब दिखाई देते, जो दिखाई दे अदृश्यम तनदृश्यम, जो वेदांत जो कहते हैं ना उसी को पकड़ के रखते हैं, वो लोग कौन है, योग मूर्ख है। ये लोग क्या है कि साधना कर रहे हैं, ध्यान की साधना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से ध्यान से अच्छे से सिखाते हैं, उधर जाने के बाद क्या कहते हैं, उधर अच्छा साधना आनापानसति ध्यान में लेके आया, लेकिन जो दिखाई देते हैं ना वो सब कुछ बेकार है यार, ऐसा नहीं होते वो। ये लोग को क्या कहते हैं, योग मूर्ख कहते हैं। उस जो दृश्य दिखाई दिया उसको दृश्य को देख के मैंने कौन सा जन्म में क्या मिस्टेक करने की वजह से ये जन्म आया, मैं क्या करने की वजह से आज रिलेशनशिप प्रॉब्लम आया, मैं क्या करने की वजह से बीमारी आया, मैं क्या करने की वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आया, मुझको क्या सुधारना है, ऐसा उस दिव्य दृष्टि को इस्तेमाल करके आगे बढ़ने वाला उसको क्या कहते हैं कि ज्ञानी कहते हैं, वो शिस्ति चक्र का स्थिति में रहते हैं। लेकिन ज्ञानी भी उसका आगे बढ़ते हुए अपना ज्ञान आया है, खुद का ज्ञान आया, लेकिन दूसरों की किताब नहीं पढ़े हैं, रिसर्च नहीं किया है, दूसरों को टीचिंग नहीं किया है, वो बंदा कौन होएगा, उसको भी कहते हैं ज्ञान मूर्ख। दैट मीन्स क्या, ध्यान भी किया, थर्ड भी एक्टिवेट किया, अपना पिछले जन्म भी देखा है, लेकिन आप दूसरों को टीचिंग करने के लिए तैयार नहीं है, रिसर्च करने के लिए तैयार नहीं है, दूसरों को बुक्स पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको क्या कहेंगे, ज्ञान मूर्ख। लेकिन इधर से भी आपने दूसरों को टीचिंग करना शुरू किया, ध्यान को भी सिखाया,
रिसर्च भी किया है आपने, और आप दूसरों की किताब भी पढ़ते रहा है, तो उस समय आपको क्या ही कहेंगे कि आप विज्ञानी, आत्मविज्ञानी, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहते हैं। वो लोग कौन सी स्थिति में है? ये है सहस्रार स्थिति में है। तो आपको ये सहस्रार स्थिति में जाने के बाद कहीं भी आप अटक नहीं जाएंगे। इधर तक भी पहुंच गया फिर भी आपको जन्म लेना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवनार्लोक पुनरावर्तितो अर्जुन मामुपेत्यति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, तुम ब्रह्मलोक भी पहुंच गया फिर भी जन्म लेना पड़ेगा तुमको। ब्रह्मलोक मतलब तपोलोक है। आप कितना भी ध्यान करो फिर भी आपको ध्यान फिर भी पैदा होना पड़ेगा धरती में। क्यों? दूसरों को सिखाने के लिए। ये 60 चक्रा है, ये 2 पेटल स्टेट है, ये सहस्रार है 1000 पेटल स्टेट है। ये 2 पेटल 1000 पेटल बनना है। ये कैसे बनेगा? आपको 500 गुना ज्ञान चाहिए। ये कैसे मिलेगा? सिर्फ आपका साधना से नहीं चलेगा उस समय। इसलिए क्या करना है उस समय? दूसरों को किताब पढ़ना है। मैडम ब्लेवेट्स्की की किताब पढ़ना चाहिए, रमण महर्षि की किताब पढ़ना चाहिए, आपको एक लुईस एल्हे की किताब पढ़ना चाहिए। इस तरह का दुनिया में जितना भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, एक कार्लेस कास्ट्राडा का किताब पढ़ना चाहिए, एक रामता की किताब पढ़ना चाहिए, एक सेठ की किताब पढ़ना चाहिए। जिस तरह आपने दुनिया में जितना भी आध्यात्मिक व्यक्ति है सबका किताब पढ़ते हुए सबका रिसर्च करेंगे ना, आप बनेंगे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। आपने बोला कि मैं ही सही हूं, ये रमण महर्षि के मार्ग ही सही है, सिर्फ ओशो ही सही है, ऐसा बैठेंगे तो आपको क्या कहेंगे? ज्ञान मूर्ख कहेंगे। पत्री जी ने जितना भी बुक्स रिकमेंड किया, जितना भी फिर हमको पीएसएस में दिया, ये क्या है कि आपको कहां तक पहुंचाएगा? सहस्रार तक पहुंचाए, कहीं भी अटकाएंगे नहीं आपको। क्योंकि पत्री जी ने क्या बोला? खुद ध्यान करो, खुद अनुभव ज्ञान पाओ। उसके बाद क्या किया? स्वाध्याय करो, जो दूसरे लोगों का अनुभव है वो सीखो। इसलिए हमको पीएसएस में सबका अनुभव हम सुनते हैं। जितना भी दुनिया में ध्यान करके अनुभव पाया सबका किताब पत्री जी ने रिकमेंड किया, सभी का किताब को हमको पढ़ते हैं और ध्यान प्रचार करते हैं। ध्यान प्रचार करने के द्वारा हम दूसरों के अनुभव को हम पाते हैं। इसकी वजह से क्या हो गया? हम तो आपको खुद का ज्ञान रहेगा तो आप आत्मा ज्ञानी है, लेकिन दूसरों पे भी सीखते हैं तो आप आत्मा विज्ञानी बनेंगे, आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनेंगे। जब तक आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनेंगे, एक श्री कृष्ण के जैसा, एक बुद्धा जैसा, एक महावीर जैसा, एक जीसस क्राइस्ट जैसा, तब तक आपको जन्म लेना पड़ेगा। आपको हमारा फाइनल गोल क्या है? एक बुद्धा जैसा बनना, एक श्री कृष्ण जैसा बनना, एक महावीर जैसा बनना। वो कैसे बनेंगे? खुद ध्यान करके आत्मा ज्ञान को पाना है, उसके बाद हम दूसरों को सिखाना है। जितना दूसरों को सिखाएंगे, जितना आप सेवा करेंगे, उतना ही आप सीखेंगे, आपका सत्य का ज्ञान आपको बढ़ता रहेगा। जैसे न्यूटन को एक फार्मूला ले लिया, उन्होंने एक फार्मूला को इन्वेंट किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया? मुझको ये फार्मूला आया है, लेकिन आइंस्टीन को कैसे आया? क्वांटम फिजिशियंस को क्या आया? इस तरह का जो रिसर्च करके लाइब्रेरी में बैठ के सबका किताब पढ़ना चाहिए। जो बंदा दूसरों को भी अनुभव को सीखेगा वो है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। हाँ, मैं देखा हूं वही सही है, ऐसा सोचेंगे तो आप अटक जाएंगे। मेरा एक फ्रेंड था चंडीगढ़ में, जब ध्यान सिखा रहा था, मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा साधना किया, डेली 4 घंटे ध्यान में बैठते थे, अच्छा विजन आया उनको, सब तरह की बीमारी ठीक किया उन्होंने, लेकिन कभी स्वाध्याय नहीं किया, सज्जन संगत नहीं किया। इसलिए उन्होंने क्या, उनका अंदर क्या क्या अहंकार आ गया, मैं जो देख रहा हूं वही सत्य है और दूसरा कोई बता रहा है वो सत्य नहीं है, ऐसा सोच कर बैठे। उनको विजन में एक बार आया है कि पत्री जी है, उनका गोद में एक बच्चे के जैसे दिखाई दिया, तो उन्होंने क्या सोचा था कि पत्री जी मेरा सामने बच्चा है, मैं ही महान हूं, ऐसा उनको क्या आ गया? एक अहंकार आ गया, क्योंकि उन्होंने दूसरों को कभी किताब नहीं पढ़े, ना पत्री जी के ना कैसेट सुने हैं, ना सीडी सुने हैं, उनका ज्ञान नहीं सुने हैं, खुद साधना किया है, लेकिन कहां अटक गया वो? तो अनुभव भी आया है उनको, विजन्स भी आया, तो लेकिन दूसरों का ज्ञान नहीं पाया, अहंकार पाया है। उसके बाद क्या हो गया? उन्होंने 2 साल और साधना किया, लेकिन उसके बाद सबको जाते थे, मेरा बात ही सुनो, मैं ही गुरु हूं, ऐसा सबको परेशान करना शुरू किया।
इसका वजह से सब लोग उनको बात सुनना बंद कर दिया। उसके बाद फिर ध्यान भी छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा स्थिति तक पहुंचे हैं, लेकिन स्वाध्याय और सज्जन संगत नहीं होने की वजह से क्या हो गया, वो अहंकार आने की वजह से वो गिर गया। ध्यान करके सिद्धियां पाया है, लेकिन उस सिद्धियों का इस्तेमाल करके कैसे विज्ञानी बनना है उनको पता नहीं चले। इसी की वजह से क्या किया, ध्यान छोड़ दिया। कुछ लोग हैं विपस्सना मेडिटेशन सेंटर में जाते हैं, गोयंका जी का, उधर जाके आनापानसति शुरू करते हैं, लेकिन आधा रास्ता तक जाके वापस आते हैं। उधर आधा रास्ता है, उधर उधर विपस्सना नहीं है, उधर कायनोपासना है। सब लोग संवेदना देखते हैं, बीमारी ठीक करते हैं। लेकिन गोयंका जी क्या कहते हैं, उधर विजन्स, जो विजन दिखाई दे रहे सब भ्रम है। इसका वजह से क्या होते हैं, उधर विपस्सना नहीं हो रही है, उधर क्या हो रही है, उधर कायनोपासना हो रही है। आधा रास्ता देख देख वापस आते हैं। इसलिए पत्री जी क्या कहते हैं कि गोयंका जी को अभिमन्यु कहते हैं। सही शुरू किया लेकिन आधा रास्ता तक जाके रुक गया है। लेकिन पिरामिड मास्टर कौन है, अर्जुन का जैसा, अंदर जाना भी पता है, वापस आना भी पता है। तो हमको जो विजन्स आते हैं उसको कैसे इस्तेमाल करना हमको जानना है, वही ज्ञान पुरुष है। तो जो भी विपस्सना सेंटर में जाते हैं योगी बन जाते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं बनते, 6th चक्र तक नहीं पहुंच जाते। जो रमण महर्षि के पास जाते हैं वो लोग क्या है, रमण महर्षि एलेक्टेड मास्टर है, खुद मुक्ति पाया, लेकिन दूसरों को मुक्ति का रास्ता नहीं दे पाया। उन्होंने साधना रास्ता नहीं दे पाया, ध्यान का टेक्निक नहीं दे पाया। इसकी वजह से रमण महर्षि के पास जो जाते हैं फिलासफर बन जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल साइंटिस्ट नहीं बन पाते। चुम्मा इनको बी स्टिल और नो योर सेल्फ बोलते हैं, लेकिन कैसे स्टिल करना है, माइंड का कैसे स्टिल करना, टेक्निक नहीं दे पाया उन्होंने। लेकिन एक ब्लैवेट्स्की के पास जाएंगे, एक सेठ मास्टर के पास जाएंगे, एक रामता के पास जाएंगे, एक स्वामी रामा के पास जाएंगे। ये लोग कौन है, ये लोग स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, योगीश्वर है। तो उनसे हमको सीखना चाहिए। इसलिए पत्री जी ने जितना भी दुनिया में मास्टर से सबका किताब रिकमेंड किया, इसे सबका किताब हमको पढ़ना चाहिए। जितना पढ़ाई करेंगे कहीं भी हम अटकेंगे नहीं है, उस समय आप हमेशा स्टूडेंट के जैसे रहेंगे। हाँ यार मुझको क्या पता है, मैं तो ध्यान किया हूं, मैं 10 घंटा ध्यान किया हूं। लेकिन आप दूसरों का अनुभव जाके इस तरह प्रोग्राम आएंगे, उस समय दिखाई देंगे कि हमारा डॉक्टर रंजन सर ने 18 घंटा ध्यान किया था एक बार, हमारा माधवी मैडम ने 27 आवर्स मेडिटेशन किया, शंपा मैडम 52 आवर्स मेडिटेशन किया। एक हैदराबाद में एक मैडम है, उन्होंने 106 दिन बैठ गया एक सीटिंग में। इनका अनुभव सुनने के बाद अरे आपको लगेगा कि अरे यार मैं तो सिर्फ बच्चा हूं ध्यान में, मुझको और कुछ सीखना है। उस समय आप सीखते रहेंगे, दूसरों को सिखाते भी रहेंगे, हमेशा आप सीखते हुए आगे बढ़ता रहेंगे। क्योंकि आपसे भी महान बहुत सारे लोग हैं और आपसे भी कम स्थिति में बहुत सारे लोग हैं। हमेशा आप सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। इस तरह आपका ग्रोथ हमेशा होंगे, आपका चेतना का एक्सपेंशन हमेशा रहेंगे। इसलिए ये दुनिया में कितना तरह का लोग हैं, 7 तरह का लोग हैं। क्या क्या है बताइए। एक है नास्तिक है, नास्तिक कुछ दिन रहेंगे तो अच्छा है, लेकिन नास्तिक मूर्ख नहीं बनना है। उसका नेक्स्ट लेवल कौन सा है, आस्तिक है। नास्तिक कहाँ रहेंगे, इनको क्या कहते हैं, नास्तिक को इनफैंट सोल। इन लोग कौन सा चक्र में रहते हैं, लोग मूलाधार चक्र में रहते हैं। आस्तिक कौन सा चक्र में रहते हैं, जितना भी पूजा भजन मंत्र जाप, मंदिर में घूमना, चर्च में घूमना, भगवान को पहाड़ के ऊपर देखना, ये सब लोग कौन है, आस्तिक है। हाँ भगवान है, लेकिन खुद भगवान है ये जानकारी उनको पता नहीं है। भगवान कहीं है, मंदिर में है, ऐसा सोच के मंदिर में जाके अच्छा काम करेंगे, लेकिन मंदिर से बाहर आके हिंसा करेंगे, फिर चिकन मटन खाएंगे। ये लोग कौन है, आस्तिक है। ये लोग सेकंड लेवल में है, ये लोग बेबी सोल लेवल में है। 3rd लेवल में कौन है, ये लोग मणिपुर चक्र में है, ये लोग पंडित लोग हैं, ये लोग यंग सोल है। जितना भी अमेरिकन कंट्री में, यूरोप कंट्री में पैदा हुआ मैक्सिमम सोल से ये लोग कौन है, यंग सोल से। वो लोग क्या है कि साइंस को ज्यादा पकड़ के रखते हैं, लेकिन ध्यान साधना करने के लिए तैयार नहीं है। फॉरेन कंट्री में आप जाएंगे, आप कर्मा के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में बात नहीं कर सकते पब्लिक में। इंडिया में आएंगे तो बात कर सकते हैं।
इंडिया में बेबी सोल्स भी है और ट्रांसेंडेंटल सोल भी है। इधर बूढ़े आत्मा भी है और मूर्ख आत्मा बेबी सोल्स भी है, दोनों है इधर भारत देश में। फॉरेन कंट्री में मैक्सिमम आपको क्या मिलेंगे? यंग सोल्स मिलेंगे आपको। ओके, तो फर्स्ट ये आस्तिक स्थिति में और पंडित की स्थिति में बहुत सारा पाप कर्म करेंगे। हमारा धर्म महान है, हम ही महान है, हमारा जाति महान है, ऐसा सोच के क्या करेंगे? बहुत सारा हिंसा करके पाप कर्म करेंगे। उसके बाद जब ये फोर्थ स्टेज में आएंगे, मैच्योर्ड लेवल में, इस समय पुण्य कर्म करेंगे, अन्नदान, रक्तदान, वस्त्रदान, इस तरह का सभी दान करेंगे। उसके बाद फिफ्थ चक्र में आएंगे, विशुद्ध चक्र में, इधर आके ध्यान में आएंगे। ध्यानी होके, योगी होके जितना भी जन्म में पाप और पुण्य है दोनों को धो लेंगे, विशुद्ध करेंगे सभी पाप को। ये लोग कौन है? ये लोग योगी है। योगी होने के बाद भी अपना थाड़े को एक्टिवेट करके सभी जन्म परंपरा को देख के ज्ञानी नहीं बनने के तैयार नहीं होते, इन लोगों को क्या कहेंगे? योग मूर्ख कहेंगे। तो योग फिर ये कहाँ बनना है? फिर ज्ञानी बनना है। अपना थाड़े को एक्टिवेट करके एक मैडम ब्लैवेट्स की जैसा, एक अनबिसेंट के जैसा, एक लेडबेटर का जैसा बनेगा तो वो लोग को कौन क्या कहेंगे? ये ज्ञानी पुरुष है, अरे वाह क्या मास्टर है। इसके बाद इधर से फिर सहस्रार में पहुंचना है। सहस्रार में क्या पहुंचने के लिए क्या करना है? हमको सिर्फ ध्यान करेंगे तो नहीं पहुंचेंगे, क्या करना पड़ेगा? टीचिंग करना पड़ेगा। टीचिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए? बुक्स चाहिए, दूसरों का अनुभव चाहिए। टीचिंग करने के लिए जाएंगे, तरह तरह सवाल आएंगे और वो सवाल के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। उस समय आपका ज्ञान है डेवलप होगा। तरह तरह जगह जाना पड़ेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? डॉक्टर रंजन साहब है, मैं हूँ, माधवी मैडम, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? पूरा इंडिया में हर जगह पे जाके ध्यान प्रचार कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है? सबको अनुभव सुनने का मौका मिल रहा है। हमारा ज्ञान ही विस्तार रूप से और आगे बढ़ रहा है। तो पिछले जन्मों में ध्यान किया, आत्म ज्ञान पाया, लेकिन टीचिंग नहीं किया। इस जन्म में क्या कर रहे हैं? हम टीचिंग कर रहे हैं। तो टीचिंग करने के द्वारा, ध्यान प्रचार करने के द्वारा आप इस जन्म को आखिरी जन्म करेंगे, क्योंकि आपका अकेला अनुभव नहीं है, लाखों लोगों का अनुभव सुने हैं। पत्री जी ने बोला है कि मैं 2 करोड़ लोगों का अनुभव सुना हूं। पत्री जी ने 1 लाख से ज्यादा किताब पढ़े हैं। तो पत्री जी कौन सा स्थिति में देखा? 1 लाख से ज्यादा किताबें पढ़े हैं, 2 करोड़ लोगों का अनुभव सुने हैं। तो पत्री जी के कितना ज्ञान में कितना कौन सा विस्तार रूप में हो गया। तो हमको भी क्या करना है? खुद को ध्यान करना और दूसरों का अनुभव सुनना और दूसरों की किताबें भी पढ़ना चाहिए। उस समय हम इस सहस्त्र स्थिति में पहुंचेंगे। इधर पहुंचने के बाद आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनेंगे, एक योगेश्वर बनेंगे, एक परमात्मा का स्थिति पहुंचेंगे। यही हमारा लक्ष्य है। सिर्फ मैं ध्यान करूंगा सोचेगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। सिर्फ किताब पढ़ेंगे तो अनुभव ज्ञान नहीं आएंगे। फिलोसोफर किताब पढ़ते हैं लेकिन ध्यान करने के लिए रेडी नहीं होते। आपको क्या करना है? ध्यान भी करना, स्वाध्याय भी करना, सज्जन संगत भी करना और ध्यान प्रचार भी करना है। उसी समय आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जैसा बनेंगे, एक आत्मा विज्ञानी बनेंगे। तो पीएसएसएम में कौन आते हैं? पीएसएसएम में वो लोग आते हैं जो 5th चक्र तक पहुंचे, ओल्ड सोल है। वो लोग ही इस इधर एंटर करते हैं। क्यों? इधर अभी 100 लोग ही है। इधर अगर इधर कोई पूजा का कोई प्रोग्राम रखे तो क्या होगा? इधर 1 लाख लोग मिलेंगे इधर, है कि नहीं? कोई त्योहार आया, कोई दसरा का, कोई श्री राम नवमी कुछ आ गया तो क्या होगा? लाखों लोग इधर इकट्ठा हो जाएंगे, सब लोग भीड़ हो जाएंगे, है कि नहीं? मंदिर के लिए बहुत भीड़ हो जाएंगे उधर। लेकिन इधर कौन मिलेंगे आपको? इधर जो लोग रांची में, झारखंड में ओल्ड सोल बुढ़े हो गया वो लोग इधर मिलेंगे, बाकी लोग इधर नहीं आ सकते। तो श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया, मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् न सिद्धये। इसका मतलब क्या है कि हजारों लोगों में सिर्फ कुछ लोग ही है सत्य के लिए खोजेंगे। जो सत्य के लिए खोजते हैं उन लोगों में भी लास्ट में एक ही बंदा है, अपना स्वस्वरूप को जानेंगे, श्री कृष्ण जैसे जानेंगे। तो आप लोग आया है इधर, आप लोग में भी क्या होगा? इधर तक आया है सही है, लेकिन इधर भी आने के बाद भी बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। आखिरी में कौन बचेंगे?
एक व्यक्ति है स्वस्वरूप को जानेंगे। तो इधर तक आया है, दैट मीन्स क्या है कि आप सही बहुत सारे जन्म पार करके आया है, फिफ्थ चक्र तक आया, लेकिन इधर से कहाँ पहुंचना है हमको? इधर तक पहुंचना है। तो 2020 से हम लाखों लोग आया, जेडीटीपी में, सेथ विजडम में, न्यू एनर्जी, इतना वर्कशॉप हम किया है। एक एक वर्कशॉप में 4000 लोग, 3000 लोग अटेंड किया। लास्ट में कितना लोग बच गया? रांची में 10 लोग बच गया। इस रास्तों को आगे बढ़ाने वाला कितना लोग रह गया? 10 लोग रह गया, है कि नहीं? बिहार में कितना लोग रह गया? ऐसा 10 लोग 20 लोग रह गया, इस रास्ते को पकड़ के आगे लेके जाने वाला। इस पे भी ये लोग साधना करते करते कोई 5 साल में छोड़ देंगे, कोई 10 साल में छोड़ देंगे, लेकिन जीवन भर जो करने वाला है, इसी रास्ता को पकड़ के जीवन भर जो रहेंगे, वो लोग ही असली स्वस्वरूप को जान के ये सहस्रार स्थिति में पहुंचे। आपको डिसाइड करना है आज, मैं भी इस स्थिति तक पहुंचना है कि नहीं, ये मैं भी श्री कृष्ण जैसा बनना है कि नहीं, ये आप डिसाइड करेंगे तो पहुंचेंगे। आपका चॉइस है, मैं इसी जन्म में श्री कृष्ण जैसा बनूंगा, मैं भी परमात्मा बनूंगा, ऐसा डिसाइड करेंगे तो आप पहुंचेंगे। ऑटोमेटिक आपका रास्ता खुलेंगे, इस तरह के व्यक्तियों से मिलेंगे, इस तरह का किताब आपका जीवन में आएंगे, इस तरह के प्रोग्राम्स आपका लाइफ पे आएंगे। लेकिन आपने सोचा कि जहां है उधर सही है, सोचेगा तो आप कहां पहुंचेंगे? जितना फिलासफर्स है, आप जहां हूं उधर सोच सही है, मैं घर में बैठूंगा, मैं चुपचाप रहूंगा, सोचेंगे, फिर वो लोग क्या सीखेंगे, क्या अनुभव क्या पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। हाँ, मैं ध्यान करके बीमारी सही किया, बीमारी सही करने तक ध्यान है क्या? बीमारी सही करने तक ठीक है, एक लेवल पहुंच गया, उसके बाद क्या करना है? हमारा ध्यान का लक्ष्य सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं है, ध्यान का लक्ष्य क्या है? आत्मा ज्ञान को पाना है, उसके बाद आत्म प्रज्ञान को पाना है, ओशो के जैसा आत्म प्रज्ञानी बनना। ओशो आत्म प्रज्ञानी है, लेकिन उससे भी और आगे स्थिति में पहुंचना है। दैट मीन्स क्या है? आत्मविज्ञानी, ये स्थिति तक पहुंचना है, योगीश्वर जैसा हम बनना है। इसलिए पीएसएस पत्री जी ने हम सबको योगीश्वर बनने का जो रास्ता है, हमको सब कुछ खुल्लम खुल्ला हमको दे दिया। हमको भी क्या बनना? इस तरह का बनना है। तो दुनिया में नास्तिक मूर्ख है, आस्तिक मूर्ख है, पंडित मूर्ख है। पंडित के पास जाएंगे, तरह तरह बताएंगे, रामायण महाभारत बताएंगे, फिर घर में जाने के बाद रामायण महाभारत रहेंगे, फिर घर में भी पत्नी के साथ उधर लड़ाई झगड़ा होंगे, होता है कि नहीं? क्योंकि अनुभव ज्ञान नहीं पाया है। उसके बाद फिलासफर्स है, वेदांती है, उसके बाद योगी है, उसके बाद ज्ञानी है, उसके बाद आत्मविज्ञानी है। तो फर्स्ट चक्र में नास्तिक है, सेकंड चक्र में पूजा भजन आएगा, प्रार्थना आएगा, नमाज आएगा, थर्ड चक्र में मंत्र जाप शुरू होगा। मंत्र जाप कहां तक पहुंचाएगा? मंत्र जाप थर्ड चक्र से फिफ्थ चक्र तक पहुंचाएगा। मंत्र जाप एक साधना है, लेकिन मंत्र जाप भी कहां तक पहुंच रही है? फिफ्थ बॉडी तक पहुंचाएगा। आपका सिक्स्थ बॉडी, सेवंथ बॉडी एक्टिवेट होना है तो मंत्र को भूलना है, नामस्मरण को भूलना है, इमेजिनेशन को भूलना है, इस मन को क्या करना है? शून्य करना है। कोई भी मंत्र पढ़ेंगे, श्री राम, श्री कृष्ण है, अल्लाह है, या भू भू स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, कुछ भी बोले, आपका मन काम कर रही है। जहां मन है वो भी क्या होना? खाली होना। वो कैसे होंगे? श्वास के साथ जुड़ने के लिए। श्वास के साथ रहेंगे तो मन क्या होंगे? निश्चल स्थिति में आएंगे, मन शून्य हो जाएंगे। उस समय आत्मा का अनुभव आपका जीवन में आएगा। समझ में आया आपको? क्यों पत्री जी ने आनापानसति क्यों बताया? तो जितना भी वेद है, उपनिषद है, महाभारत है, सभी में सत्य है, सभी निधि है। ध्यान करेंगे तो ऐसा होते, ध्यान करेंगे तो ऐसा होते, सब कुछ है उसमें, लेकिन ध्यान का टेक्निक नहीं बताया कोई भी। इस तरह का ध्यान करेंगे तो कैसे बढ़ेंगे आप, नहीं बताया। लेकिन बुद्धा ने आया, बुद्धा ने स्टोरी नहीं सिखाया। क्या बताया बुद्धा ने? चाबी दे दिया, वो निधि खोलने का चाबी दे दिया। जैसे अली बाबा 40 चोर, किताब मूवी देखा है कि नहीं आप लोगों ने? उसमें क्या है? एक निधि होती है गुफा के अंदर, दरवाजा बंद है, उसके लिए क्या चाहिए? पासवर्ड चाहिए। तो वेद है, उपनिषद है, भगवत गीता, सब कुछ क्या किया वो लोगों ने? सत्य बताया, सभी निधि है बता दिया, लेकिन कैसे खोलना कोई नहीं बताया। बुद्धा आकर क्या किया? चाबी दे दिया। वो कौन सा चाबी है? आनापानसति। ये चाबी देने के द्वारा ऑटोमेटिकली सत्य जानेंगे आप।
ये पूरा वेदों को, उपनिषदों को, सबको समझने की स्थिति आपको ऑटोमेटिक आएंगे। क्या टेक्निक है, सही तरीके टेक्निक, जिसकी वजह से आप सत्य को जान सकते हैं, यही पत्री जी हम सबको बताया। बुद्धा ने अष्टांग मार्ग दिया है, पत्री जी ने वो भी क्या दे, वो 7 को भी नहीं दिया, निकाल दिया। पत्री जी ने क्या किया, सही तरीके का ध्यान करो, ऑटोमेटिक बाकी 7 भी आएंगे बोला। कितना सिंप्लीफाई कर दिया, ताकि इस विधान को धरती में हर एक व्यक्ति कर सकते हैं। पत्री जी दिया हुआ 18 आदर्श सूत्र है, धरती में हर एक व्यक्ति कर सकते हैं। इसलिए पत्री जी पूरा दुनिया में हर जगह पे पहुंच गया, पीएसएस हर जगह पे पहुंच रही है। वो शो सत्य जानते हैं, लेकिन कल्ट बनाया। तुम सन्यासी रहना चाहिए, एक कपड़ा पहनना चाहिए, कल्ट रहना चाहिए। इसका वजह से क्या होगा, वो भी लिमिटेड हो गया। लेकिन पत्री जी ने क्या किया, संसार ही निर्वाण है, घर में बैठो, कोई कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं तुमको, ना पति को छोड़ने की जरूरत है, ना पत्नी को जोड़ने की जरूरत नहीं, सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। घर में बैठ के तुम परमात्मा बन सकते हैं। इस तरह जो 18 आदर्श सूत्र में हर एक व्यक्ति फॉलो कर सकते हैं। कोई भी ऐसा बताइए जो एक व्यक्ति नहीं फॉलो कर सकते हैं। जो दुनिया में 800 करोड़ हो गए, 800 का 800 लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं, 18 आदर्श सूत्र को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा प्रिंसिपल्स पत्री जी ने दिया। समझ में आया? तो BSSM है, अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप देखेंगे तो पूरा धरती में हर जगह पहुंचेगा। ये डिवाइन प्लान है। पूरा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 50,000 पिरामिड्स है, हर गांव में पिरामिड है उधर। पूरा साउथ इंडिया हर जगह पे ध्यान पहुंच गया। अभी महाराष्ट्र में पूरा ध्यान पहुंच गया, गुजरात में पहुंच गया, मध्य प्रदेश में पहुंच गया, दिल्ली में पहुंच गया। अभी बिहार और झारखंड पीछे है, अभी शुरू कर रहे हैं। अभी झारखंड अभी ये ध्यान यज्ञ के द्वारा भी हर जगह पहुंचाने के लिए कोशिश अभी कर रहे हैं। जिस जगह पे ध्यान शुरू हुआ वो जगह पे ध्यान अभी पीछे है। आप लोग अभी क्या करना है, आप लोग जिस जगह पे ध्यान शुरू हुआ तो वो बुद्धा पैदा हुआ, उस जगह पे आप पैदा हुआ, तो आपको इस ध्यान को सबको पास पहुंचाने का जरूरत है। तभी आप भी बुद्धा बनेंगे उनका जैसा, नहीं तो अगले जन्म आना पड़ेगा। अगले जन्म में आना है, इसी जन्म को आखिरी जन्म करना है। इसी जन्म को आखिरी जन्म करना है तो क्या करना है, ध्यान भी करना है, स्वाध्याय भी करना है, सज्जन संगत भी करना है, ध्यान प्रचार भी करना है। तो आज कल से क्या करना है आपको, जो टीवी में जो 2 सीरियल देखते हैं, 2 सीरियल में एक सीरियल ही देखिए। एक सीरियल के टाइम में क्या करना, बाहर जाकर ध्यान सिखाइए। ज्यादा पार्टीज में जा रहा है, शादियों में, एक ही शादी में जाइए महीने में, बाकी टाइम में क्या करिए, वो टाइम को ध्यान प्रचार कीजिए। आपका एंजॉयमेंट छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। आपका जो डांस है, आपका जो गाने हैं वो चालू रखिए, लेकिन थोड़ा गॉसिपिंग का टाइम है, 2 सीरियल के टाइम को एक सीरियल देखिए। उसके समय में क्या करना है, ध्यान प्रचार कीजिए। इस तरह आपका समय को ध्यान के लिए जब समय देंगे तब आप जरूर उस स्थिति में आप पहुंचेंगे। इसलिए पत्री जी ने अभी तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बताते हैं कि आज ध्यान सीखो कल से सिखाओ, कोई बताएंगे? पत्री जी ने क्या किया, आज सीखो कल से सिखाओ, आया नहीं आया सिखाओ, ABCD पता है तो ABC सिखाओ। सिखाते सिखाते क्या होगा, EFG का नॉलेज आएगा। उस समय क्या करना, फिर जितना सिखाते रहेंगे उतना ज्ञान आता रहेगा। इतने सिखाते रहिए, टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। इसलिए पत्री जी ने मिस्टेक होते हैं, नो प्रॉब्लम, सिखाने के टाइम में करो, जाओ, सिखाते 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 आपको आध्यात्मिकता के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज आएंगे। आपको इधर सेंट्रलाइजेशन नहीं है, इधर कोई गुरु नहीं है, आपका गुरु आपका श्वास ही है। तो आपको जो अंदर आते हैं उसके हिसाब से करो। इधर कोई आपको बताने वाला नहीं कि ऐसा ही करना है, आपका मन में जैसे आया वैसा करो। इधर डिसेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन में क्या होते हैं कि सिर्फ जो ऊपर बैठे वो लोग ही डेवलप होते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग है, ब्रह्मा कुमारी है, सदगुरु है, उधर जाएंगे तो आपको कहीं भी जगह ध्यान सिखाना है तो परमिशन लेना पड़ेगा। हेडक्वार्टर्स में परमिशन लेंगे तो सिखा सकते हैं, लेकिन इधर ध्यान प्रचार करना है तो क्या कर सकते हैं, आज अंदर आ गया कल जाके सिखाओ। इधर किसी को परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। ऐसा पत्री जी ने सबको गुरु बनाने का फॉर्मूला दे दिया, सभी टीचर बनाने का फॉर्मूला दे दिया, ताकि सभी बुद्धा बने। देखा,
PSSM पत्री जी ने सबको कितना फ्रीडम देने के लिए, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनने के लिए कितना सारा फॉर्मूला दिया है, तो हमको भी ऐसा स्थिति में पहुंचना है। ये प्रोग्राम है, आपको सिर्फ इधर 100 लोग 150 लोग आया है, लेकिन PSSM क्या है आपको जानना है तो हैदराबाद का पास में करताल है, उधर एशिया का बिगेस्ट पिरामिड है, 180 बाई 180 पिरामिड है, उधर आना पड़ेगा आपको। इस दिसंबर में 21 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में 11 दिन के लिए पत्री जी ध्यान महायागम हो रही है। उस प्रोग्राम में 1 लाख लोग आएंगे, गांव गांव से लोग आएंगे, पूरा दुनिया से लोग आएंगे। 11 दिन का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम में आएंगे, गांव गांव का लोगों को मिलेंगे, आंध्रा का लोग मिलेंगे, उधर का छोटे बच्चे भी बताएंगे अपना पिछले जन्म क्या है, कौन सा स्टार से आए हैं, सभी आत्मज्ञानी उधर गांव गांव का लोग, उनसे मिलेंगे, तब पता चलेंगे कि आप कौन सा स्थिति में है, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी उस जगह पे आएंगे। तो आप सब, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग 11 दिन में एटलीस्ट क्या है कि 2-3 दिन एटलीस्ट क्या है कि एक हड़ताल में आप आ सकते हैं। ओके, एक बार मैडम उसको प्ले कीजिए। तो पत्री जी ध्यान महायागम आप सब लोग को आना है 11 दिन के लिए। 1 लाख लोगों के साथ बैठ के ध्यान कीजिए, कितना एनर्जी है, 1 साल का ऊर्जा मिलेगा आपको। उधर इंस्पिरेशन लेके आएंगे, उधर आएंगे ना, गांव गांव में पिरामिड है, पिरामिड कैसे होते हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या है। लोग कभी उधर 2 घंटे, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए बैठ के ध्यान करते रहेंगे। आपको भी लगेगा कि मैं 1 घंटा क्यों नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उधर जाके के बाद आपको इंस्पिरेशन आएगा, मैं भी 10 घंटा कर सकता हूं, मैं भी 5 घंटा कर सकता हूं, आपको इंस्पिरेशन आएगा। ठीक है। और हमको और एक प्रोग्राम है, अपना PMC हिंदी लेके आ रहा है गुजरात में, अंतरदर्शन प्रोग्राम है सोमनाथ में, ज्योतिर्लिंग में। ये हिंदी प्रोग्राम है। ये जो पत्री जी ध्यान महायागम तेलुगु में रहेगा, लेकिन उधर आपको भाषा के लिए नहीं आना, उधर क्या आना है, उधर का माहौल के लिए। 1 लाख लोग आके क्या होंगे वो देखने के लिए। लेकिन ये हिंदी प्रोग्राम है, अंतरदर्शन। आप सोमनाथ मंदिर में उधर आएंगे तो आपको हिंदी प्रोग्राम मिलेंगे, आपको 1000 से 2000 लोग मिलेंगे। ये प्रोग्राम में ज्योतिर्लिंग में आप आ सकते हैं। 2 प्रोग्राम्स आपके सामने हैं, एक दिसंबर 21 to 31 है, एक जनवरी में 9th, 10th, 11th, ये सोमनाथ में। आपका चॉइस, आपको कहाँ आना है आप आ सकते हैं। इसके द्वारा आपको ग्रोथ होंगे। अभी तक हम बहुत सारे पिकनिक जाते हैं, बहुत सारी जगह पे जाते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन अभी खुद ज्ञान पाने हैं। ज्ञान कैसे पाएंगे? आपका जैसे ध्यानी लोग, आत्मज्ञानी लोग जहां रहते हैं उनके साथ मिलेंगे तो आपको इंस्पिरेशन आएगा, ज्ञान आएंगे, एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। PMC हिंदी बदले जीवन।